कुरुक्षेत्र जिले की पॉलिटिक्स के लिए पिछला एक महीना शक्ति प्रदर्शनों से भरा रहा है। जहां भूपेंद्र हुड्डा ने अपने दो बड़े नेताओं अशोक अरोड़ा के लिए कुरुक्षेत्र में और विधायक मेवा सिंह के लिए लाडवा में बड़ी रैलियों को संबोधित किया, तो वहीं पर SRK तेगड़ी ने कांग्रेस संदेश यात्रा के जरिए पेहवा और कुरुक्षेत्र में भी दो बड़ी रैलियों को संबोधित किया। दोनों ही खेमों के बीच में शक्ति प्रदर्शन कांटे का रहा और इस शक्ति प्रदर्शन में किसी को 19 और किसी को 21 नहीं कहा जा सकता। लेकिन शक्ति प्रदर्शन के हिसाब से SRK तेगड़ी के रैलियों को बड़ा इसलिए कहा जाएगा, असरदार इसलिए कहा जाएगा क्योंकि जहां पेहवा में संदीप ओंकार ने सबसे बड़ी रैली का आयोजन किया, वहीं सुरेश उनिसपुर ने भी कुरुक्षेत्र में रात के 10 बजे जबरदस्त जनसभा का आयोजन किया। ये दोनों ही रैलियां जहां भूपेंद्र हुड्डा खेमे के लिए खतरे की घंटी बजाने का काम कर गई हैं, वहीं SRK तिगड़ी का मनोबल बढ़ाने का काम कर गई हैं। खासतौर पर पेहवा सीट के लिए संदीप ओंकार की रैली डिसाइडिंग रैली कही जा सकती है, क्योंकि संदीप ओंकार ने पहली बार शक्ति प्रदर्शन किया है। पिछले दिनों रणदीप सुरजेवाला की अगुवाई में कांग्रेस में शामिल होने के बाद संदीप ओंकार के प्रदर्शन पर सबकी नज़र लगी हुई थी और संदीप ओंकार ने अपनी पहली रैली के जरिए ये दिखा दिया है कि रणदीप सुरजेवाला ने उनको अपने साथ जोड़कर गलत नहीं किया है, बल्कि सही फैसला लिया है। संदीप ओंकार की रैली की सबसे बड़ी खासियत महिलाओं की भारी हाजिरी रही। पिछले 15 साल के दौरान पेहवा सीट पर इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की हाजिरी किसी भी नेता की रैली में नहीं रही। महिलाओं के भारी जन समर्थन के कारण संदीप ओंकार के लिए भविष्य के 2024 के चुनाव में राह आसान नजर आ रही है। इस रैली के जरिए संदीप ओंकार ने साबित कर दिया है कि उन्होंने वर्तमान मंत्री संदीप सिंह और पूर्व मंत्री चट्ठा के लिए मुसीबतें पैदा कर दी हैं, उनके लिए हालात कठिन बना दिए हैं। संदीप ओंकार लगातार पिछले 7 साल से अपने हलके में व्यस्त हैं और उन्होंने 7 साल के दौरान कड़ी मेहनत करने का काम किया है। 2019 के चुनाव में इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के तौर पर संदीप ओंकार ने चौंकाने वाला प्रदर्शन किया और अब 2024 के चुनाव के लिए वो कांग्रेस की टिकट के सबसे मजबूत और प्रबल दावेदार बन गए हैं। चट्ठा फैमिली लगातार 2 चुनाव हार चुकी है और पिछले चुनाव में तो मनदीप चट्ठा भारी वोटों से हारे, जिसके चलते अब भूपेंद्र हुड्डा के लिए चट्ठा फैमिली को टिकट दिलवाना आसान नहीं होगा और ऐसे में रणदीप सुरजेवाला के लिए स्वामी संदीप ओंकार को टिकट दिलाना आसान बन जाएगा। संदीप ओंकार को टिकट दिलाने का कांग्रेस को ही फायदा है, क्योंकि संदीप ओंकार को टिकट देना कांग्रेस के लिए सफलता की गारंटी बन जाएगी, उसके लिए एक सीट पक्की हो जाएगी। दूसरी तरफ चट्ठा फैमिली के लिए हार के तीसरी बार भी आसार नजर आ सकते हैं। यानी अगर कांग्रेस संदीप ओंकार पर दांव लगाने का काम करती है तो उसके लिए एक सीट पहले ही झटके में क्लियर नजर आती है। तो दूसरी तरफ अगर भूपेंद्र हुड्डा चट्ठा फैमिली को टिकट दिलाने का काम करते हैं तो कांग्रेस के लिए इस सीट पर हार की हैट्रिक लग जाएगी। संदीप ओंकार के लिए संदेश यात्रा बेहद मायने रखती थी, इसलिए संदीप ओंकार ने इस संदेश यात्रा के दौरान अपनी रैली को सफल बनाने के लिए भरपूर ताकत लगाने का काम किया। वो 15 दिन तक पूरे हलके के हर गांव में गए और लोगों को रैली में आने के लिए प्रेरित किया। लगभग 5 घंटे की देरी से हुई उनकी रैली में भारी हाजिरी ने साबित कर दिया कि पेहवा सीट पर जहां संदीप सिंह के खिलाफ बड़ी नाराजगी का आलम है, तो दूसरी तरफ चट्ठा फैमिली का वक्त भी गुजर गया है। अभी तक चट्ठा फैमिली पेहवा में बड़ी रैली नहीं कर पाई है, जबकि पिछले 40 साल से चट्ठा फैमिली इस सीट पर अपना कब्जा बनाए हुए है। लेकिन 2024 के चुनाव में चट्ठा फैमिली के इस साम्राज्य का अंत करते हुए स्वामी संदीप ओंकार नजर आ रहे हैं। पेहवा की सीट बीजेपी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से उसके खेल मंत्री संदीप सिंह की यह सीट है। लेकिन संदीप सिंह के विवादों में घिरे होने के चलते और उनके खिलाफ जनता में भारी नाराजगी होने के चलते बीजेपी के लिए टिकट बचाना आसान नहीं होगा। यानी अभी से नजर आ रहा है कि अगर बीजेपी ने संदीप सिंह को ही दोबारा टिकट देने का काम किया तो उसकी टिकट के साथ ही हार पक्की हो जाएगी। इसी तरह कांग्रेस के लिए भी चट्ठा को टिकट देना हार की गारंटी माना जाएगा। लेकिन संदीप ओंकार इन दोनों ही मामलों से उलट है, उनको टिकट देना कांग्रेस के लिए भरपूर फायदेमंद रहेगा और कांग्रेस की टिकट पर संदीप ओंकार अभी से जिताऊ चेहरे नजर आ रहे हैं। पेहवा की पॉलिटिक्स कुरुक्षेत्र की पॉलिटिक्स को बदलने का काम करेगी, क्योंकि 2019 के चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस को सिर्फ पेहवा सीट पर बड़ी हार मिली थी, कुरुक्षेत्र सीट पर मामूली मार्जिन से हारी थी और शाहबाद सीट पर उसका सुपड़ा साफ हो गया था। लाडवा सीट पर भूपेंद्र हुड्डा के बलबूते में और बीजेपी के खिलाफ जाटों और सिखों में भारी नाराजगी के साथ साथ पवन सैनी के भारी विरोध के चलते मेवा सिंह आसानी से विधायक बन गए थे। लेकिन अब 2024 के चुनाव में
शेर सिंह बड़शामी के जबरदस्त एक्टिव होने के चलते जहां मेवा सिंह की पोजीशन डमाडोल हो गई है, वहीं शाहबाद में अभी तक कांग्रेस के पास कोई जिताऊ चेहरा नजर नहीं आ रहा है। बेशक से पूर्व विधायक धनतोड़ी ने कांग्रेस में वापसी की है, लेकिन उनकी पोजीशन भी बेहद डाउन है। ऐसे में कांग्रेस के पास जिताऊ सीटों की पॉसिबिलिटी 2 की बनती है, यानी कुरुक्षेत्र में और पेहवा में। कुरुक्षेत्र में अशोक अरोड़ा पर एक बार फिर से दाव लगाने का काम किया जाएगा, लेकिन यह भी सच्चाई है कि अशोक अरोड़ा भी 2 चुनाव लगातार हार चुके हैं। 2014 में वो जहां इनेलो की टिकट पर चुनाव हारे थे, तो 2019 में कांग्रेस की टिकट पर ही उन्हें हार मिली थी। सुरेश उनिसपुर ने भी बड़ी रैली के जरिए वहां अशोक अरोड़ा के सामने कड़ी चुनौती पेश कर दी है, यानी अशोक अरोड़ा को सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा के बलबूते पर ही टिकट मिल पाएगी। लेकिन पेहवा के लिए हालात बिल्कुल अलग है, क्योंकि चट्टा फैमिली लगातार 2 चुनाव बड़े अंतर से हार चुकी है। ऐसे में यहाँ पर कांग्रेस को अगर सीट निकालनी है, कांग्रेस को अगर जीत दर्ज करनी है, तो ऐसे में संदीप ओंकार ही सबसे बेहतर प्रत्याशी कांग्रेस के लिए नजर आते हैं। और रणदीप सुरजेवाला भी अपने साथ एक विधायक लेने के लिए संदीप ओंकार पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। 2024 में पेहवा सीट के समीकरणों को समझने के लिए आप खरीखरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में पेहवा सीट पर कांग्रेस के टिकट की दावेदारों की पैठ के लिए, दावेदारों की पोजीशन के लिए और टिकट के लिए मिटने वाली मारामारी को जानने के लिए भी आप खरीखरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। पेहवा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस की रणनीति को समझने के लिए भी आप खरीखरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।